वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विद अस। आज हम लोग एसी ब्रिजेस में मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस टॉपिक के अंदर एंडरसन ब्रिज को कवर करेंगे। ओके, ये हमारा मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस टॉपिक का लास्ट ब्रिज है। ठीक है, तो इस ब्रिज को पढ़ने से पहले हमने लास्ट टॉपिक में जो ओवेंस ब्रिज को पढ़ा था, एक बार उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो ओवेंस ब्रिज को हमने ओबी से डिनोट कर दिया। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, ये हमारा क्या था, एसी ब्रिज था। ओके, इसमें एक हमने बैलेंस कंडीशन डिराइव की थी। क्या थी वो बैलेंस कंडीशन? R1 प्लस जे ओमेगा एल अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा C1 अपॉन 1 अपॉन जे ओमेगा C2। ये हमारे ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन हमने डिराइव की थी। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हम लोगों ने फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके बस हमने क्या किया था, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया था। तो हमारा रियल पार्ट क्या था, रियल पार्ट हमारा था R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। ओके, और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या था, वो था हमारा जे ओमेगा एल अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन 1 अपॉन जे ओमेगा C2। ओके, और इसको हम लोगों ने फर्दर जब सिंप्लीफाई किया था तो हमें एक फार्मूला मिला था, L इज इक्वल टू R2 R3 C2। ये इमेजिनरी पार्ट को जब हमने इक्वेट किया था तब हमें मिला था। ओके, तो आइए एंडरसन ब्रिज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। एंडरसन ब्रिज का स्टेटमेंट क्या है? तो पहली चीज़, दिस इज़ द अपडेटेड वर्जन ऑफ द मैक्सवेल ब्रिज। ये मैक्सवेल ब्रिज का अपडेटेड वर्जन है, विच कंसिस्ट ऑफ अ नॉन इंडक्टिव रजिस्टर आर, ओके, इन सीरीज विथ अ कैपेसिटर, ओके, एंड अ पैरेलल रेजिस्टेंस R1। ओके, और जो बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन सेम when there is no current flow in the detector or the potential difference at the terminus of the detector is same। okay, तो क्या होगा, when the balance in the Anderson bridge is achieved by adjusting the resistance only while the capacitor having the fixed value। और बैलेंस कंडीशन हमारी क्या थी, R2 अपॉन R1 ओमेगा C इज इक्वल टू R4 अपॉन R3 ओमेगा C और R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। सेम हम लोगों ने मैक्सवेल ब्रिज में पढ़ा था, सेम कंडीशन, इस कंडीशन को हम लोगों ने मैक्सवेल ब्रिज में भी डिराइव किया था। ओके, तो आइए फिगर पे ध्यान दीजिए। हमने इसका नाम दे दिया फिगर 1। ये है हमारा एसी सोर्स। ओके, ये है हमारा रजिस्टर R1। ओके, और ये हमारा नॉन इंडक्टिव रजिस्टर R है। ये हमारा कैपेसिटर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है इस R से। ओके, दिस इज R3, दिस इज L एंड दिस इज R4। ओके, हमने ये कहा है जो एसी सोर्स है, इसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रही है वो ये करंट है I। ओके, ये करंट क्या हुआ, 3 पार्ट में स्प्लिट हुई। एक R1 के थ्रू फ्लो करेगी, एक C के थ्रू फ्लो करेगी, और एक आपका ये जो रजिस्टर है R2 उसके थ्रू फ्लो करेगी। ओके, अब आइए इसका नाम लिख लेते हैं। सपोज ये हमारा करंट का नाम है I1। ये करंट जो है जो C के क्रॉस फ्लो कर रही है ये I2 है, और जो R2 के थ्रू फ्लो कर रही है ये करंट हमारा I3 है। ओके, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है इसको हमने कह दिया ये है IG, और ये जो आपका गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है RG, और इस इंडक्टर और रजिस्टर R4 के अक्रॉस एक करंट फ्लो कर रही है जिसका नाम हमने दिया है I5, और आपका जो R3 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है इसका नाम हमने दिया है I4।
हमने कहा कि आपका जो आर के थ्रू करंट फ्लो कर रही है ये है I2 माइनस IG। ठीक है, सारा हम लोगों ने पैसिव कंपोनेंट जो कि रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर उसके नाम लिख लिए। करंट कौन कौन सी फ्लो कर रही है हमने उसको भी डिनोट कर दिया है। अब आइए हम नोड्स के नाम लिखते हैं। तो हमने कहा दिस नोड नेम इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, और ये जो नोड है आपका इसका हमने नाम दे दिया E। ठीक है, अब इस फिगर को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 3 मेश दिखाई देंगे। हमारा ये फर्स्ट मेश है, दिस इज आवर सेकेंड मेश एंड दिस इज आवर थर्ड मेश। तो आइए फर्स्ट मेश को हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें फिर हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट मेश को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो वो आपका एक रजिस्टर ये है R1, दिस इज नॉन इंडक्टिव रजिस्टर स्मॉल r, और यहाँ पे आपका एक कैपेसिटर है C। ओके, इस नोड का नाम दे देते हैं, दिस इज A B E। ओके, दिस इज R1, दिस इज स्मॉल r, दिस इज C। ये आपका I1 है, यहाँ पे करंट आपका I2 फ्लो कर रही है, यहाँ पे आपकी जो करंट है वो है I2 माइनस IG। तो हमारा जो मेश है उसका क्या नाम है, इन A B E A हम KVL अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो V क्या हो गया हमारा, V इज इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया, और I1 R1। ठीक है, हमने मान लिया कि इस मेश में जो है करंट जो फ्लो कर रही है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो इस जो मेश 1 है इसमें जो करंट I1 है वो हम लोग क्या देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। लेकिन एट ए सेम टाइम अगर आप देखेंगे जो करंट I2 है और I2 माइनस IG जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ओके, तो I1 R1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस I2 अपॉन J ओमेगा C, ओके, माइनस I2 माइनस IG इंटू R। ओके, क्योंकि हमने क्या कहा है, ये जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में है। अगर बैलेंस कंडीशन में है तो हमारा IG क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, फिर से 0 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 अपॉन J ओमेगा C माइनस I2 स्मॉल r। ओके, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, I2 को बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, स्मॉल r प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C। इस इक्वेशन को हमने कहते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम एक बार कुछ करंट इक्वेशंस को भी लिख लेते हैं जो हमारा करंट का रिलेशंस है। तो हम यहाँ पे फिगर को देखिए, फिगर 1 को, तो I इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, I1 प्लस I2 प्लस I3। ध्यान से देखिए I जो है आपका 3 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा I की वैल्यू निकल जाएगी जो कि AC सोर्स से जो करंट फ्लो कर रही है ये I वो हो जाएगा। ओके, सिमिलरली I4 को हम क्या लिख सकते हैं, I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यहाँ पे IG टर्म भी है लेकिन IG टर्म को हम क्या कर रहे हैं, 0 पुट कर दे रहे हैं क्योंकि ब्रिज हमारी बैलेंस कंडीशन में है। अच्छा, I5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I5 को हम लोग लिख सकते हैं I3 एंड प्लस IG। अगेन आपका IG टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो I5 क्या हो जाएगा, I5 जो होगा वो हमारे I3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब सेकेंड मेश को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसकी एनालिसिस करते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर, गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर था, इसको हम लोगों ने कह दिया G, ये हमारा कैपेसिटर C और ये रजिस्टर जो है इसका नाम हमने दिया है R2। इस नोड का नाम हम लोगों ने दिया है A, दिस इज E, दिस इज D। करंट कंपोनेंट क्या थे, यहाँ पे मेरी करंट जो थी वो I2 थी, यहाँ पे I3 थी और यहाँ पे जो करंट है वो है IG। गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, RG। ओके, अगेन हम लोग सेकेंड मेश, ये हमारा मेश एनालिसिस है, हम इसमें अप्लाई करते हैं सेकेंड मेश में। तुम्हारा मेश का क्या नाम है, इन AEDA हम KVL अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, अगेन देखिए यहाँ पे वोल्टेज 0 है, 0 इज इक्वल टू, अब देखिए I2 जो है वो क्लॉकवाइज, हम ये मान लेते हैं कि हमारे जो मेश है उसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स करंट कुछ इस डायरेक्शन में आपकी फ्लो कर रही है, ऐसे कुछ फ्लो कर रही है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं I2 अपॉन j⍵c। ओके, देखिए IG भी क्या है, आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, प्लस IG RG। लेकिन I3 क्या है, I3 जो है हमारी वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, देखिए वो कुछ ऐसे फ्लो कर रही है, तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस I3 R2। ओके, अगेन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो हमारा ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू I2 अपॉन j⍵c माइनस I3 R2 हो गया। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। आइए हम लोग मेश 3 को एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उसकी मैथमेटिकल जो एनालिसिस है वो इजी रहे, फिगर आपके सामने रहेगा, ठीक है। ये आपका एक रजिस्टर है, यहाँ पे आपका एक इंडक्टर है, अगेन एक रजिस्टर है, ओके। आइए इसका नाम दे दीजिए, दिस इज B C D और ये पॉइंट आपका E है। ये गैल्वेनोमीटर है जिसके थ्रू हमारी करंट फ्लो कर रही है IG, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RG है, यहाँ पे करंट आपकी I5 फ्लो कर रही है, ये L है, ये आपका रजिस्टर R4 है, ये रजिस्टर R3 है और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही है वो है I4। अब हमने मान लिया कि ये जो लूप है इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हमारी फ्लो कर रही है, ठीक है। आइए, अच्छा उसको शुरू करने से पहले चूँकि ये L प्लस R4 है तो इसको हम लोग Z इज इक्वल टू R4 प्लस j⍵L ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। हमने पहले भी लिखा था ऐसे ताकि हमको इजी रहे अपनी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करने में और फाइनली क्वेश्चन डिराइव करने में। तो आइए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन B C D E B इस लूप में हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो अगेन यहाँ पे आपका कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, 0, ठीक है। I4 आपका किस डायरेक्शन में है, I4 जो है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, I4 R3। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे कि I5 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कुछ ऐसे ही फ्लो करेगा अगर सर्किट में फ्लो करता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस I5 इंटू Z, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि आपका IG जो करंट है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस IG RG, बट द करंट विच इज फ्लोइंग इन द नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस स्मॉल r, जिसकी वैल्यू हमने कहा था I2 माइनस IG, ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये आपका अगेन
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये प्लस के साथ हो जाएगा, प्लस I2 माइनस IG स्मॉल r। ओके, अब आइए, चूँकि हमारी ब्रिज क्या है, बैलेंस कंडीशन में है, तो IG आपका 0 हो जाएगा, ये भी IG 0 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आएगा, 0 इज इक्वल टू I4 R3 माइनस I5Z प्लस I2 स्मॉल r। अब हमने जो सेकेंड स्लाइड में करंट रिलेशंस लिखा था, अगर उसका हम यूज़ करें तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इट इज़ इक्वल टू I4 जहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, I1 प्लस I2 इंटू R3, I5 की जगह R3, I5 की जगह I3 हम लोग लिख सकते हैं I3Z प्लस I2 स्मॉल r। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से I1 की वैल्यू निकालें तो हम क्या मिलेगा हमें, फ्रॉम 1 I1 इज इक्वल टू I2 अपॉन R1 इन अ ब्रैकेट स्मॉल r विच इज नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस प्लस 1 अपॉन j ओमेगा c। सिमिलरली आपको इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, हमने इसको इक्वेशन को दे दिया नेम इक्वेशन 4। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 I3 इज इक्वल टू I2 अपॉन R2 j ओमेगा c। इसको हमने कह दिया दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब पुट 4 and 5 इन इक्वेशन नंबर 3। पुट 4 and 5 in 3, we have I2 R3 upon R1 in a bracket small r plus 1 upon j omega c plus capital R1 plus I2 small r माइनस I2 अपॉन j ओमेगा c विथ मल्टीप्लाई R2 इंटू Z। ओके, अच्छा Z क्या है हमारा, Z जो है हमारा R4 प्लस j ओमेगा L है। तो हम इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर आपका 6 है, इट इज़ इक्वल टू 0, इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं I2 R3 अपॉन R1 स्मॉल r प्लस 1 अपॉन j ओमेगा c प्लस R1 प्लस I2 स्मॉल r माइनस I2 अपॉन R2 j ओमेगा c इन ब्रैकेट Z की जगह हम पुट कर दें R4 प्लस j ओमेगा L इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। अब आइए इक्वेट करते हैं रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपके J वाले टर्म्स हैं, ये इमेजिनरी टर्म्स होते हैं, ठीक है। आपको मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाएगा तो उसमें J के बारे में आपको बताया जाएगा बहुत क्लियरली। लेकिन यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि जिस भी टर्म में J है वो इमेजिनरी टर्म है, जिसमें J नहीं है वो रियल टर्म है। ओके, तो आइए इक्वेट करते हैं। इक्वेट रियल एंड imaginary terms from
इक्वेशन 7। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रियल टर्म को लेते हैं। तो रियल टर्म आपका क्या होगा, रियल टर्म ये हो जाएगा आपका I2 R3 अपॉन R1 इन ब्रैकेट R1 प्लस स्मॉल r प्लस I2 R माइनस I2 R2 L अपॉन C। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, I2 टर्म को इट इज इक्वल टू 0, तो I2 टर्म को हम सारा राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम L का जो फॉर्मूला निकलेगा वो होगा C अपॉन R2 इन ब्रैकेट R3 अपॉन R1 प्लस स्मॉल r एंड प्लस r। एक ये टर्म आपका हो गया। ओके, अब हम लोग इमेजिनरी टर्म्स को इक्वेट करते हैं। टर्म्स को हम लोग इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू I2 R3 अपॉन R1 इंटू 1 अपॉन j ओमेगा C माइनस I2 R4 अपॉन R2 j ओमेगा C। और हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं I2 R3 R1 इंटू 1 अपॉन j ओमेगा C इज इक्वल टू I2 R4 R2 j ओमेगा C। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड से j ओमेगा C, राइट हैंड साइड से j ओमेगा C कैंसिल आउट हो गया, आपका I2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमें ये क्या देगा, फाइनल जो इक्वेशन निकल के आएगा, दिस इज इक्वल टू R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। आपका यही तो टर्म हम लोग को डिराइव करना था जो हमने स्टेटमेंट में बताया था। तो ये आपका मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, एसी ब्रिज में जो मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस टॉपिक है उसमें जो 3 ब्रिज है उसका ये लास्ट ब्रिज है। ठीक है, तो ये हमारा मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस टॉपिक में जो सारे 3 ब्रिजेस हैं उनको हमने कवर कर लिया। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि ड्रॉबैक ऑफ मैक्सवेल्स ब्रिज, ओवेन्स ब्रिज एंड आपका लास्ट जो है एंडरसन्स ब्रिज। ओके, आखिर कुछ तो कमी होगी कि मैक्सवेल्स ब्रिज के बाद ओवेन्स ब्रिज आया, ओवेन्स ब्रिज के बाद हमारा एंडरसन ब्रिज आया, तो क्या कमी थी, आप इसको खोजने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप नहीं खोज पाएंगे तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो फिर से बना लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ like, share and subscribe to our channel Science with Us. Thank you.